दक्ष प्रजापति से कर। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूं। आज मेरी बेटी ब्याह रही है, तुम्हें जो चाहिए मांग। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, उगरदानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा। और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया। हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना। और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है। और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परिलेटी, उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे। शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा। उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं, उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्ति पीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्ति पीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्ति पीठ का निर्माण का सुख ही है। और किसी भी शक्ति पीठ पर जाओ,
जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ, देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है।